हेलो स्टूडेंट्स, तो फिर आज हम लोग शुरू करते हैं अपना आज नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि आज की जर्नी में हम लोग पूरा का पूरा स्टार्टअप करेंगे और पहला जो टॉपिक रहेगा आपका चार्ज रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें आज के लेक्चर में हम लोग पूरी कहानी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि चार्ज क्या है, कूलम्ब्स लॉ क्या है, इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे आ चुके हैं, अब अच्छे न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें और कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। पूरी जर्नी, पूरी कहानी बना के चलेंगे इसके अंदर। कोई भी एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, नोट्स बना के चलना, तो बेहतरीन लेवल का यहाँ से कंटेंट मिल जाएगा। और सब के सब जो भी तुम्हारे पास एग्जाम्स हैं, जो भी तुम्हारे कोर्सेज हैं, सब तुम्हें यहीं से मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग अपना नीट, CUT, JEE, BTech, BSc जो भी अदर यूनिवर्सिटीज अलग अलग भी कराती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास क्या कि JEE के थ्रू कराती हैं, नीट के थ्रू कराती हैं, BUMS, MBBS। तो सबका लेके चलेंगे। सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास भी, हर एक यूनिवर्सिटी के हैं, हर एक चीज़ के मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो शुरू करते हैं बच्चों कि पहले हम लोग बात किसकी करें कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे चार्ज क्या है। जैसे हम लोग बात करें मास की, तो मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। ऐसे चार्ज भी कैसी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है किसी एक बॉडी की। मतलब क्या हुआ, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अप्लाई एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आगे बढ़ते 8 चैप्टर में जाके हम लोग पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इन 8 चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या पढ़ना है, अबाउट द चार्जेस पढ़ना है कि चार्ज रखा हुआ है तो क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, चार्ज मूव कर रहा है तो क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ऑसिलेट कर रहा है तो क्या प्रॉपर्टी शो कर सकता है, इसके बारे में पढ़ना है। ये चार्ज क्या है, चार्ज एक वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके बिहाफ पे हम दूसरी बॉडी पे फोर्स का एक्सपीरियंस, फोर्स का फील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, धीरे धीरे चलेंगे। अभी आगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इसकी फ्रैंकलिन है। लार्जेस्ट यूनिट क्या है, इसकी फैराडे है। फंडामेंटल पार्टिकल इज ओनली इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, ओनली हटा दो यहाँ से भी, कि हो सकता है इन फ्यूचर क्वार्क्स के बारे में हम स्टडी कर लें। क्वार्क्स हमारे सिलेबस में नहीं है, बस मालूम होना चाहिए कि अगर हम सिंगल स्टेट में बात करें, जो अकेला एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन ही है, स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब इससे आप बोलेंगे पर प्रोटॉन भी है, लेकिन प्रोटॉन का मास हल्का सा से इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रॉन का मास कितना बच्चों, 9.1 10⁻31। वैसे तुम्हें ये पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में मिल जाया करेगी, लेकिन ये है कभी कभी ना भी हो, हमें मालूम भी होना चाहिए। 1.62 into 10⁻27 kg and mass of neutron 1.67 into 10⁻27 kg। तो याद रखना इन बातों को। तो जो फंडामेंटल है, जितने भी हम जब भी हम बात करेंगे फंडामेंटल की, तो फंडामेंटल चार्ज सिर्फ किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, -1.6 into 10⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10⁻19 कूलम। एंड व्हाट अबाउट चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन स्टूडेंट्स, कितना होता है, शुड बी न्यूट्रल, 0, है ना। तो छोटी सी बेसिक बातें हैं हमारे पास कि चार्ज कैसे होता है। अच्छा एक बार यहाँ पे और लिख लो, एक इसके बच्चों यूनिट क्या है जो हम यूज करेंगे यहाँ पे। और भी तो मैंने लिखी है, लेकिन जहाँ हम क्या यूज करेंगे वो SI के अंदर वो क्या है बच्चों, सिंपली कूलम है आपकी यूनिट, है ना। इसको हम लोग यूज करेंगे कूलम को, ठीक है। अच्छा कभी कभी आपको मिलेगा माइक्रो, तो घबराना नहीं है, मतलब होता है 10⁻⁻6। कभी कभी मिलेगा मिली, तो मिली का मतलब 10⁻⁻3। कभी मिलेगा नैनो, 10⁻⁹, है ना। तो ये नंबर्स हैं, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, नैनो कूलम, तो ये नंबर्स हैं। नंबर्स को भी हम लोग अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो याद रखेंगे। छोटी सी बात थी, वो आपने आराम से कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या होता है, पहले हम लोग बच्चों समझे क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। जहां आपको मिले क्वांटाइजेशन, जहां आपको मिले क्वांटाइज, तो क्वांटाइज का मतलब होता है किसी चीज को फिक्स कर देना। तो मैंने डेफिनेशन बाद में लिखी है, पहले इसका मतलब क्या है क्वांटाइजेशन का, पहले देखो मैंने वो लिखा है, एनीथिंग दैट इज वेरिएबल इन फिक्स अमाउंट, है ना। किसी जो चीज वेरी कर रही हो, इसको हम फिक्स अमाउंट में बात करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइज कर देना। आओ यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे एक सीढ़ी बढ़ाई, ऐसे करके देखो जरा। मैंने आपसे कहा आपको ऊपर जाना है, तो आप फर्स्ट स्टेप यहाँ पे रखोगे, सेकंड यहाँ पे रखोगे, थर्ड यहाँ पे रखोगे, फोर्थ यहाँ पे रखोगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ये सेकंड और थर्ड के बीच में अपना पैर रखें। अरे कुछ जगह ही नहीं तो कहाँ रखोगे। मतलब क्या हुआ, इस सीढ़ी के स्टेप्स को मैंने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। किसी चीज़ को फिक्स करने को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटाइज कर देना।
ठीक है। तो चार्ज को हम लोग क्वांटाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। अरे पैक नहीं कर रहे, जब भी चार्ज को हम ट्रांसफर करवाएंगे तो इसको इंटीजर्स की फॉर्म में ट्रांसफर करवाएंगे। क्या मतलब हुआ, अब इंटीजर बच्चों, मेरे बच्चों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 ही तो होते तो हैं, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, प्लस माइनस और सबको। लेकिन इसमें ये नहीं आना चाहिए कि 2.2 लगा दिया, 2.7 लगा दिया, दिस इज आर नॉट आर इंटीजर, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, लेकिन वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द इंटीजर्स। तो किसी भी चार्ज को ट्रांसफर करवाना है तो वो इंटीजर्स के फॉर्म में ही ट्रांसफर हो सकता है। देखो मैंने उसको डिफाइन भी करा है। स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो क्या बोला इतना बड़ा कि क्वार्क का जो बच्चों चार्ज होता है ना, अब क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज, इन सबको जो क्वार्क का कॉम्बिनेशन होता है ये मिलते हैं 3 के पेयर्स में। अकेले मैं आपसे पूछूं, क्वार्क से कुछ कैटेगरी 6 तरह के होते हैं और 6 एंटी क्वार्क्स होते हैं, लेकिन वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किसके साथ एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन में एग्जिस्ट करते हैं 3 पेयर्स के अंदर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज अकेला एग्जिस्ट करता है, जो भी हमने पढ़ लिया है। तो फंडामेंटल को उसको मान के चलेंगे, इलेक्ट्रॉन को ही मान के चलेंगे। तो क्या मतलब हुआ, यहां देखो मैंने क्या करा, ए बॉडी से बी बॉडी पे स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया, तो आप लोग क्या बोलोगे, कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया। अरे इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लेकर चलता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं है। सुनो बात को, आपको यहाँ से कहीं जाना है, आप बस में बैठेंगे, बस आपको लेके जाएगी, तो बस इज अ कैरियर, है ना। बस एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है जो हम लोगों को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी एक बस है, एक ट्रांसपोर्ट का जरिया है जो नेगेटिव चार्ज को अपनी चांद पर रख के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा। सेम काम कौन करता है बच्चों, प्रोटॉन। तो ये कैरियर्स हैं, चार्ज हैं, पार्टिकल्स हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव को लेके चलना इनकी ड्यूटी है, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी है कि इनके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को, मैंने कहा कि स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन ए से बी आ गया, कितना चार्ज चला गया, तो क्या बोल दोगे 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज चला गया ए से बी, हाँ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इतना तो चार्ज होता है माइनस में। अब मैंने कहा 10 चले गए तो क्या करें, 20 चले गए तो क्या करें, भाई कुछ नहीं, 10 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला बना दिया Q इक्वल्स टू Ne। तो Q इक्वल्स टू Ne क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट द वैल्यू ऑफ होल चार्ज। अब देखो पढ़ो यहाँ पे, चार्ज ऑलवेज अवेलेबल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। एंड व्हाट अबाउट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें होगी पूरी। चलो और कुछ क्वेश्चंस देखें जरा। चार्ज कैन अ चार्ज ऑफ 8 × 10 की पावर माइनस 18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या किसी बॉडी को इतना चार्ज हम प्रोवाइड करवा सकते हैं बच्चों। ये कितना दे रखा है देखो, 8 × 10 की पावर माइनस 18 इतना चार्ज है। क्या इतनी एक बॉडी को इतना चार्ज ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो चार्ज के लिए बच्चों हमने ये शर्त लगाई थी कि जो एन की वैल्यू है वो इंटीजर्स होनी चाहिए। आओ लगाते हैं, Q इक्वल्स टू कितना, Q इक्वल्स टू Ne। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ Q, ये दे रखी है 8 × 10 की पावर माइनस 18 एंड व्हाट अबाउट E 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। तो 8 × 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 1.6 × 10 की पावर कितना माइनस का 19 इज इक्वल्स टू n के बराबर। तो जो पॉइंट है हटाओ यहाँ से, इसको बना 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 20 हो जाएगा। ये 16 कटा कितना आ गया यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब 20 है, ये 18 है, 20 को ऊपर लेके जाओ तो कितनी पावर हो गई, सिंपली प्लस की 2/2 मीन्स 100/2 मीन्स कितना आ गया बच्चों 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं जब तुम्हें इतना चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे। मतलब 50 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना पड़ेगा जब 8 × 10 की पावर माइनस 18 चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे। तो क्या तुम्हारे बच्चों बात समझ में आई। बात ये समझ में आई जो n की वैल्यू है इंटीजर्स है, हाँ पॉसिबल है कि इतना चार्ज हम ट्रांसफर करवा सकते हैं। अगर ये फ्रैक्शन में आता, डेसिमल में आता तब पॉसिबल नहीं होता। आई होप Q इक्वल टू Ne का जो महत्व है, जो इंपॉर्टेंस है आपके समझ में आ चुकी होगी। आओ आगे बढ़ते हैं फिर। If a body has positive charge on then it means it has। अब जरा देखो, अभी बॉडी पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, इससे हम लोग क्या समझते हैं। देखो बस तुम मुझसे एग्जांपल दूं। मैंने आपसे कहा बच्चों NaCl है मेरे पास
और Na को मैंने ब्रेक कर दिया, तो तुम लोग क्या बोलोगे सर, Na पे पॉजिटिव आएगा और Cl पे माइनस आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ जरा देखो। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 11, तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, दूसरी में कितने आएंगे, 4, अबे नहीं 8, तीसरी में हमारे पास कितने आएंगे बताओ जल्दी से, तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिंपल, तीसरी में आएंगे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ से क्या सीख लिया कि पहली शेल में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1। सिमिलरली हमें इसकी कहानी बनाए तो पहली शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसके भी 2, और दूसरी में कितने आएंगे इसके पास 8, लेकिन लास्ट वाली शेल में इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 7। अब देखो सुनो मेरी बात को, ये अपनी ऑक्टेट पूरा करना, अपने लास्ट शेल पूरी करना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देगा, किसके पास, उठा के बाहर फेंकेगा, किसके पास, इसके पास। तो बताओ इसके पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, नेगेटिव, नेगेटिव जब कम हुआ तो मेरे ऊपर क्या बचा, पॉजिटिव। तो Na पे क्या आगे देखो, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। अरे जब इलेक्ट्रॉन चला गया, और अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, मास भी है। अरे मेरे पास कुछ मास था, वो चला गया, तो मास की मेरे ऊपर क्या हो गई, कमी हो गई ना, इलेक्ट्रॉन चला गया मेरे पास से, तो मास भी लेके चला गया कितना, 9.1 10⁻³ kg। नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, कुछ तो गया। आ गई बात समझ में। तो क्या देखा हमने कि जो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वहां से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तो वहां पे मास की कमी हो जाती है। अब देखो ध्यान रखना, जहां पे पॉजिटिव, मैंने कहा कि देखो अब मैं Na ले नहीं रहा, मैंने कहा मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं A और B, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रखना जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, डिक्रीज करा है, तो उसका क्या मतलब हुआ, मास भी डिक्रीज करा है। और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीजमेंट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मास का भी इंक्रीजमेंट हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इफ अ बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो मास का डिक्रीजमेंट हुआ होगा या इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजमेंट हुआ होगा। गेन सम प्रोटॉन, लॉस सम प्रोटॉन, अब गेन सम इलेक्ट्रॉन, लॉस सम इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है तो क्या मतलब हुआ, लॉस सम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का होना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को बताता है। ठीक है ना। अच्छा, हम प्रोटॉन की बात क्यों नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन जहां बहाना होता है इलेक्ट्रॉन की भगाते हैं। मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 10⁻⁴ टाइम्स हल्का होता है एज कम्पेयर टू मास ऑफ द प्रोटॉन से, इसलिए जितनी भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन को ही भगाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, रिपल्शन, अट्रैक्शन। अच्छा, अभी इसको बारे में अभी पढ़ेंगे, पहले हम लोग बच्चों ये पढ़ लें कि रिपल्शन अट्रैक्शन होते क्या क्या है ना। और मेथड ऑफ चार्ज, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला क्या है देखो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ध्यान रखना, इन पे एक फॉर्मूला बना लो, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। अब देखो जरा फ्रिक्शन पे हम लोग कैसे काम करें। अभी देखो तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन भरे पड़े हैं, देखो क्वेश्चन देखो, अभी इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों, बढ़िया बढ़िया लेवल क्वेश्चन, ये सब तुम्हारे क्वेश्चन इसके बाद है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको भी करना है कि आओ समझते हैं फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ। देखो फ्रिक्शन का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी को हमें चार्ज करना है तो बच्चों हमारे पास 3 तरीके हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। अब फ्रिक्शन में क्या होता है, दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट बनाने के बाद ऐसे हम लोग रब करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या लिख दिया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना जरूरी है किसके अंदर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन का। क्या करते हैं, बॉडी को रबिंग करते हैं, बॉडी के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, तो एक बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तो हमने देखा कि 2 बॉडी हैं, इन 2 बॉडी का आपने रब करा, जब रब करा तो मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया तो आपने बोला यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पे मास की कमी होगी और यहाँ पे मास की बढ़ोतरी होगी। और सुनो, यहाँ पे चार्ज जितना पॉजिटिव आएगा, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। अपोजिट होगा, हाँ ये बात सही है, नेगेटिव होगा वो बात सही है, लेकिन कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे अभी हम देखा ना एग्जाम्पल NaCl, अरे जब इसको हमने ब्रेक करा तो Na पे पॉजिटिव, Cl पे माइनस। अपोजिट तो आया है लेकिन कैसा आया है, इक्वल अमाउंट में आया है, MgCl2, Mg+2 Cl2 पे माइनस का 2 आ जाएगा। मतलब क्या है, जब भी हम फ्रिक्शन करते हैं चार्ज का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मास में ऊपर नीचे होगा, दोनों किसी एक पे मास बढ़ेगा, एक पे मास कम होगा। तीसरा पॉइंट हमने क्या बना लिया कि जब भी हम
इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होंगे तो एक बात हमने क्या बना ली कि दोनों पे जो हमारे पास चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा लेकिन अपोजिट नेचर का होगा। ठीक है, ये कुछ कहानी किसकी बनाई हमने, फ्रिक्शन की। आओ बात किसी करें कंडक्शन में, तो क्या करना है, देखो मुझे समझ लो खूब अच्छी तरीके से गुजरा। कंडक्शन में हम इसमें रबिंग नहीं करते, बस दो बॉडी को आपस में लाके टच कर देते हैं। पहली कहानी, इसके पास Q1 चार्ज है, इसके पास Q2 चार्ज है। इसकी मैंने बोला बच्चे इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ध्यान समझना अबाउट द कंडक्शन। सुनो मेरी बात को अच्छे से। पहले क्या बोलते हैं, दो बॉडी को, एक बॉडी के हमारे पास चार्ज कम है, इसके पास चार्ज ज़्यादा है। ये एक बॉडी पर चार्ज ही नहीं है, दूसरी बॉडी पर चार्ज है, दोनों को पास पास लेकर आए, टच कराया। अब दूर दूर कर दो, अब दोनों को बच्चे दूर दूर करा तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं Q से किसी बॉडी, जिस बॉडी पर चार्ज है और दूसरी बॉडी पर चार्ज नहीं है, तो एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। अब जरा समझो हमें क्या पूछता है, ये पूछता है जब दोनों बॉडी को बच्चों हमने दूर दूर रखा, अरे जब मेरे पास 5 रुपए थे, 2 रुपए मैंने सामने वाले को दे दिए तो मेरे पास कमी आई ना, और उसके पास बढ़ोतरी आई, तो कहने का क्या मतलब हुआ, कुछ ना कुछ तो लेन देन हो गया। अब लेन देन हो गया, अब बाद में कितना बचा ये हमसे पूछता है। मतलब क्या हुआ, Q1 डैश कौन सा चार्ज है, जो इन दोनों को हमने सेपरेट करने के बाद वाला चार्ज है। बहुत पूछता है, ध्यान से खुद रहा। Q1 है, कितनी रेडियस है इसकी, R1 है, दोनों चार्ज को प्लस कर दो और नीचे सिंपली क्या कर दो, दोनों रेडियस को प्लस कर दो। अच्छा अब किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, आओ Q2 की बात करते हैं। Q2 की बात, इसको ये Q2 डैश है ना, ये चार्ज वो है आफ्टर द सेपरेशन। अभी तुम्हें क्वेश्चन कराता हूँ, देखो इसके ऊपर यहाँ करना R2 कर देना और Q1 प्लस Q2 अपॉन कितना कर देना, R1 प्लस R2। अब बच्चे बार बार ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो याद रखना। देखो अरे देखो देखो यहाँ पर सॉरी, हाँ सही है, देखो यहाँ देखो बच्चों R1 R2 क्या है, ये रेडियस है, ऊपर क्या है रेडियस, तो मीटर से मीटर कट गया कि ऊपर किसकी यूनिट आ गई, चार्ज की। तो अभी हम भी तो चार्ज ही फाइंड कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या करते हैं बच्चों, उसको उल्टा कर देते हैं। तो याद रखना यूनिट चेक कर लेना, डायमेंशन चेक कर लेना। अब जरा इसमें क्वेश्चन जरा चेक करें कैसे करने, जरा देखो। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक बॉडी है और इस पर चार्ज दे रखा है 2Q, इसका नाम है A, और एक दूसरी बॉडी है, इस पर चार्ज कितना दे रखा है, सिंपली 3Q, और इसका नाम है B। इसकी रेडियस दे रखी है बच्चों R, इसकी रेडियस दे रखी है सिंपली 2R। चार्ज कर लो 4Q, काम करने थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब मैंने आपसे कहा कि इन दोनों के बीच में मैंने कंडक्शन कराया, पहले इन दोनों को मैं पास पास लेकर आया और फिर मैंने इन दोनों को दूर दूर रख दिया। अब बताओ जब पास पास लेकर आए, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर दूर दूर रख दिया, अब बताओ इन दोनों पे कितना कितना चार्ज होगा। अब सुनो मेरी बात को भाई साहब, नीट में CUT में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके, बहुत ध्यान से देखना इसके अंदर। जरा देखो, जैसे पास पास लेकर आए, दूर दूर रख दो। अब निकालना है मुझे क्या, Q1 डैश। पहले बोलो कितने, क्या बोला था हमने, रेडियस से मल्टीप्लाई करना और कितना चार्ज है ऊपर, चार्ज से मल्टीप्लाई करना। कितना है बच्चों, 2Q 4Q, कितना हो गया 6Q। अब क्या करना, दोनों की रेडियस को ऐड कर देना, कितना है 3R। ये तो फॉर्मूला बनाया था भी हमने। आओ R से बच्चों R कटा, इससे ये कटा, कितना आंसर आ गया, Q1 डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा, सिंपली 2Q के बराबर। सही है पूरी कहानी। अब आओ Q2 डैश पे आते हैं। अब बताओ कितना रेडियस इसका, 2R। व्हाट अबाउट टोटल चार्ज 6Q, एंड व्हाट अबाउट टोटल रेडियस कितना, 3R। R से R, 3 से 3 कितना बचा, Q2 डैश इज बच्चों कितना आ गया, 4Q के बराबर। आ रही बात समझ नहीं आ रही है। आओ थोड़ा और क्वेश्चन जरा चेक करते हैं। देखो बच्चों, अब मैंने आपसे कहा, एक और क्वेश्चन बनाया। देखो अब मैंने कहा कि एक बॉडी है, इस पर चार्ज दे रखा है तुम्हारे पास Q, और दूसरी बॉडी बच्चों कैसी है हमारे पास, बिल्कुल न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं है। अब देखो इसका एक जोड़ बनाते हैं, और इसकी रेडियस दे रखी है R, इसकी रेडियस सिंपल दे रखी है R। अब क्या करा जाए, कुछ नहीं करना, दोनों को पास पास लेकर आए, फिर दोनों को दूर दूर रख दिया। अब दोनों के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा ये हमें निकालना है। जरा देखो Q1 डैश, बोलो कितनी रेडियस है इसकी R, कितना चार्ज होगा, Q प्लस 0, तो खाली Q बचा। व्हाट अबाउट नीचे कितना लिखूँ, R प्लस R, कितना हो गया 2R, कितना आंसर आ गया बच्चों, Q/2। यहाँ पर आ जाओ, देखो इसकी रेडियस भी कितनी दे रखी है, देखो Q2 डैश, बोलो कितनी रेडियस R। व्हाट अबाउट टोटल चार्ज, सिंपली Q अपॉन कितना बच्चों 2R। R से R कैंसिल, कितना आंसर आ गया, Q/2। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जब दोनों की रेडियस का मान, रेडियस की वैल्यू सेम दे रखी हो, तब तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, जितना चार्ज दे रखा है दोनों को जोड़ देना और 2 से डिवाइड कर देना। क्या मतलब हुआ, जरा देखो इस पर कितना चार्ज बच्चों Q, इस पर कितना 0, कितना चार्ज हो गया बताओ, कितना चार्ज हो, Q/2। इतना ही चार्ज दोनों में बटा होगा। जरा देख कर लो, Q/2 कब, जब दोनों की रेडियस सेम दे रखी होती है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों का चार्ज जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। और क्वेश्चन देखो,
अब बच्चों मैंने आपसे कहा कि मेरे पास तीन बॉडी हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। इस पर चार्ज दे रखा है सिंपली क्यू, इस पर दे रखा है सिंपली चलो 2q, और ये कैसी है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं है। तो बताओ क्यू तीसरी वाली पे देखो अब बताओ कि चार्ज ऑन सी कितना होगा आफ्टर द सेपरेशन। पहले मैंने ए को बी से लगाया, फिर मैंने बी को सी से लगाया। अब बताओ क्यू वाली पे कितना चार्ज होगा। आओ पहले ए को बी से लगाते हैं, और तीनों का रेडियस बच्चों क्या दे रखा है, सिंपली कैपिटल आर दे रखा है, मतलब सामान्य है। तो पहले इन दोनों का चार्ज जोड़ दो, कितना q प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 3q। और मैंने क्या करा था, जब अलग अलग करोगे कुछ ना करना, 2 से डिवाइड कर देना, कितना आ गया 3q/2। किसके ऊपर है, जब दोनों को अलग अलग कर दिया। इस पे भी यही चार्ज आ चुका है और इस पे भी यही चार्ज आ चुका है। अब बी वाले को हमें किससे मिलाना है, सी से। सी पे कितना चार्ज है, 0। तो नेट चार्ज बिटवीन बी एंड सी कितना होगा स्टूडेंट, 3q/2। अब दोनों को सेपरेट कर दो, तो अगेन क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आंसर आ गया बच्चों 3q/4। तो चार्ज ऑन सी शुड बी 3q/4। आई होप ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें। अगर रेडियस अलग अलग है तो पूरा फॉर्मूला लगा देना, कुछ नहीं, क्या लगाना फॉर्मूला बच्चों, q1 डैश इज इक्वल टू आर, टोटल चार्ज मतलब क्या q1 प्लस q2, और नीचे सिंपल क्या लगा देना r1 प्लस r2। मेरी बात समझ में आ गई। ये सिंपल हमें क्या बना दिया फॉर्मूला। जब रेडियस अलग अलग हो, जब रेडियस सामान्य दे रखी हो, कुछ मत करना, सीधा सीधा क्या लगा देना, क्या लगा देना सीधा सीधा कि दोनों को चार्ज को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। आगे आ जाओ जरा। अब बच्चे तीसरा किसका बचा हमारे पास, इंडक्शन बचा। और जरा उसको और चेक कर लें कि इंडक्शन में हमें क्या करना है। इंडक्शन में बच्चों एक्चुअली हम बॉडी को टच नहीं करते, मतलब तीसरी एक बॉडी में बाहर से ऐसे लेकर आया पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो जब टच नहीं करा, दूर से मैंने पास रखा, तो ये बॉडी तो हमारे पास न्यूट्रल है। किसी बॉडी का न्यूट्रल होना हम इससे क्या समझते हैं, देखो किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इससे हम ये समझते हैं कि उस पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। चार्ज की वैल्यू इक्वल अमाउंट में है। मतलब क्या हुआ कि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव तुम लेकर आ रहे हो, ये इस बॉडी का क्या खींच लेगा, इस बॉडी का सारा सारा नेगेटिव खींच लेगा और पॉजिटिव को दूर कर देगा। यहाँ से मैंने अर्थिंग कर दी या पाइप लगा दिया और सारा सारा पॉजिटिव इसके थ्रू मुझे बाहर निकाल दिया। अब बताओ, फिर ये अर्थिंग हटा दी से मैंने, तो बताओ इस बॉडी पे इसको पीछे कर दिया, तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आ गया, सिंपल आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। पहले कैसी थी, न्यूट्रल, सामान्य चार्ज था, दोनों का इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज था। अलग अलग करने के लिए एक बॉडी लेकर आए, चार्ज बॉडी, और उस बॉडी पे फिर कैसे आ गया, अगर तुम पॉजिटिव लेकर आए हो उस पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लेकर आओगे तो पॉजिटिव आएगा। तो हमने ऐसे क्या सीख लिया, इंडक्शन में टच नहीं करते, इंडक्शन में टच नहीं करते। और दूसरी बात क्या होती है, दोनों बॉडी पे अलग अलग चार्ज आता है। अब ये चेक करना है कितना आता है, उतना आएगा जितना तुम बॉडी लेकर आओगे। अरे यहाँ से तुम अगर 5 कूलम का चार्ज लेकर आ रहे हो तो बच्चों 5 कूलम तो खींच पाएगा। मतलब क्या हुआ, ये जो बॉडी न्यूट्रल थी इसके पास मान लो 10 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से तुम लेकर आए 5 कूलम का पॉजिटिव चार्ज, तो सिर्फ और सिर्फ ये कितना खींच पाएगा, यहाँ से 5 कूलम का ही खींच पाएगा। तो बॉडी पूरी चार्ज हो जाए या हल्की चार्ज हो जाए, इस पर हम पूरी गारंटी नहीं दे सकते। बॉडी उतनी ही चार्ज होगी जितना तुम बाहर से चार्ज लेकर आ रहे हो। बात बच्चों क्लियर होगी वाली बात। चलो यहाँ तो बात समझ में आई हम लोगों को। अब उसको आगे बढ़ाते हैं। अब बताओ, इंड्यूस इज नियर सरफेस इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस्ड नियर सरफेस इक्वल होता है एंड डिसिमिलर। हाँ डिसिमिलर तो होता है, ये बात समझ में आ गई। ये तो सिमिलर नहीं होता है ना, ग्रेटर एंड डिसिमिलर बड़ा नहीं होता ना। देखो बच्चों बना क्या बताया था, इक्वल अमाउंट का चार्ज होगा, जितना तुम उसको लेकर आओगे, और उतना तुम उस पर जितना तुम उसको लेकर आओगे उतना ही वो चार्ज अपने अंदर पैदा करेगा। बात समझ में आ रही है। इक्वल होगा और अलग अलग होता है, अलग अलग। वो नेगेटिव लेके आओगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लेके आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों अब आपका टॉपिक आगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या बोलते हैं इसको हम, कूलम्स लॉ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो अब इस पे हम लोग काम कैसे करेंगे, इस पे शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, पहले देखो इसको हमें काम कैसे करना है। कूलम्स लॉ हमें क्या बताएगा,
अभी तक हम लोग क्या देख पा रहे थे कि जितना हम लोग जानते हैं कि अगर प्लस क्यू को मैंने यहाँ पे रखा, प्लस क्यू को मैंने यहाँ पे रखा कुछ दूरी आर पे, तो इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, अरे प्लस क्यू क्या करता है, रिपेल ईच अदर। मैंने रखा माइनस क्यू यहाँ पे रखा, प्लस क्यू यहाँ पे रखा, अब ये क्या करेगा स्टूडेंट, अट्रैक्ट ईच अदर। तो कहने का मतलब ये है किसी चीज़ को रिपेल करना, किसी को अट्रैक्ट करना, हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये बात पहले किसने पकड़ी, कूलम्ब्स ने पकड़ी कि जब भी हम दो चार्ज के बारे में बात करते हैं वो एक दूसरे पे क्या लगा रहे होते हैं, फोर्स। अब कैसे लगाएंगे, कैसे लाएंगे, देखो एक बात ध्यान रखो, कूलम्ब्स लॉ पे एक तरीके के क्वेश्चन आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की, बहुत सारे तरीके हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कैसे कैटेगरी पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे। देखो वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये नहीं कि चार्ज कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, एक पॉइंट चार्ज का मतलब यहाँ क्या मतलब होता है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ दूरी भी होनी चाहिए। और दूरी तो कैसी होती है, यहाँ से ये दूरी तो हुई है, लेकिन दूरी कैसी होती है बच्चों, दूरी कैसी होती है, सरफेस से नहीं, हमेशा इनके कहाँ से होती है, हमेशा इनके सेंटर से होती है। मतलब अगर इन दोनों का बिल्कुल मैं पास पास भी, दो चार्ज को बिल्कुल पास पास रख दिया तो दूरी जीरो नहीं हुई है ना, बतौली बच्चों इनके सेंटर से करनी होती है। क्या करती है, इनवर्स लॉ पे काम करती है। मतलब क्या हुआ, आओ जरा फोर्स का फॉर्मूला बना लें। कूलम्ब्स ने ये कहा था कि जो फोर्स होगी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के, और इनवर्स होगी आर इनके बीच की दूरी के। दोनों के बच्चों कंबाइन करो, हमें क्या मिलेगा, Q1 Q2 अपॉन सिंपल आर स्क्वायर। हटा दो बच्चों, यहाँ पे सिंपल क्या आने वाला है, फिर हमारे पास एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमें देखो, कांस्टेंट हमें क्या मिलता है यहाँ पे, K। तो F इज इक्वल टू स्ट्रेंथ क्या, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon simply R square. What about K, where K is electrostatic force constant, or which is equal to K is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. और इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें 9 into 10 की पावर 9। और what about the epsilon naught, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमें ये क्या बताएगा, देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बच्चों हमें क्या बताता है कि हम जो चार्ज को रखा है, हमने जो चार्ज को रखा है वो कहाँ पे रखा है। चार्ज को हमने फ्री स्पेस में रखा है, हवा में रखा है, पानी में रखा है, या दोनों चार्ज को हमने किसी मीडियम में रखा है, ये हमें सिर्फ क्या बताएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। ठीक है, कंजर्वेटिव होती है, हाँ, इन्फिनाइट रेंज होती है, डिपेंड अपॉन मीडियम होती है। हाँ ध्यान रखना, अगर मीडियम, जैसे हम ग्रेविटेशन की फोर्स की बात करें वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर मीडियम चेंज कर दोगे तो चार्ज की वैल्यू भी, जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो जो इन दोनों को जो पार्टिकल से जो ज्वाइंट करके रखता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। हर फोर्स का अपना एक पार्टिकल्स होता है। जैसे हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, उसका जो पार्टिकल्स है बच्चों वो क्या है, ग्रेविटोन, लेकिन अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर पाया है। लेकिन फोटॉन्स के बारे में हम लोग पूरी स्टडी कर जानते हैं कैसा कैसा होता है। अट्रैक्टिव भी होती है, नेचर में कैसी होती है, रिपल्सिव, दोनों बिहेवियर शो करती है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेट बाय डिस्टेंस d। 2 पॉइंट चार्ज हैं, दोनों को बच्चों मैंने क्यू क्यू बोल दिया, और दोनों के बीच की दूरी सिंपल मैंने कितनी बोल दी, d दे रखी क्वेश्चन के मुताबिक। रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा मैंने क्या बोल दिया, k क्यू क्यू अपॉन सिंपली d स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी, सिंपली 9 न्यूटन। इफ द सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स 3d, मतलब क्या हुआ, अब जो इन दोनों के बीच की दूरी है कितनी कर दी मैंने, 3d, तो बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होगी। आओ नया फोर्स निकालते हैं बच्चों। क्या बोला, न्यू के चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं करा है, दूरी को कितना कर दिया इसने, 3d का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, के क्यू क्यू अपॉन, दोनों पे स्क्वायर है तो 9d का स्क्वायर, 1/9 को मैंने बाहर निकाला, के क्यू क्यू अपॉन डी स्क्वायर। बच्चों ये किसके बराबर है, पुरानी फोर्स के बराबर। यहाँ पे मैंने क्या दिया 9, तो 9/9 कितना सिंपल आ गया हमारे पास, 1 न्यूटन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और बेसिस का क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। When a material X is rubbed with material Y, बच्चों एक मटेरियल X है और दूसरा मटेरियल हमारे पास Y है ना। X एक्वायर अ चार्ज ऑफ, जो X वाला मटेरियल है उसने कितना चार्ज एक्वायर करा, -10 की पावर -16 कूलम। तो एक बात देखो, फाइंड द चार्ज ऑन मटेरियल ऑफ Y वाले पे कितना चार्ज होगा, और इसका मैंने बच्चों एक और सेकंड पॉइंट लिख दिया, फाइंड मास ऑन या चेंज इन मास ऑफ Y, है ना। ये भी हमने पूछ लिया कि फाइंड चेंज, और पूरा क्वेश्चन लिख लो,
इसका सेकेंड पार्ट को लिख लो, फाइंड चेंज इन मास ऑफ वाई। चलो दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। ये तुम्हारे जो अभी हमने फ्रिक्शन कंडक्शन पढ़ा था ना, उसके ब्याह पे क्वेश्चन है। खुद सोचो, दो को हमने रब करा है, ऐसे करा है, और एक्स पे बच्चों चार्ज आया है माइनस का। तो अभी हमने नियम बनाया था फ्रिक्शन में, जब रब करते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो इस पर कितना चार्ज आया होगा, वाई का चार्ज, कुछ नहीं, अगर उस पर माइनस का है तो बच्चों इस पर कितना, इस पर किस पर आएगा, इस पर प्लस का आ जाएगा। सही है पूरी कहानी। अगर एक बॉडी पर चार्ज प्लस का है तो दूसरी पर शर्त है उस पर क्या आएगा, माइनस का आएगा। अब सोचो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चले गए, इस पर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गए आए, अरे इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है वाई वाले पे, चले कहाँ, जिस पर नेगेटिव उसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसका मास कम हो गया, किसका, वाई वाले का। वही पूछ रहा, फाइंड मास ऑफ वाई, चेंज ऑफ मास ऑफ वाई। 400 हमने निकाल दिया, अब क्या, चेंज इन मास ऑफ वाई पूछ रहा है। अरे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg मास कम हो गया। अब पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, एक गया तो इतना मास, 10 गए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गए तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमें क्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, कहाँ से, वाई वाले से एक्स वाले की तरफ। आओ निकालते हैं। तो बच्चों Q इक्वल टू एन ई ही हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का। व्हाट अबाउट चार्ज ऑन वाई, 4 इंटू 10 की पावर कितना, -16, एन तो भी निकालना है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना, माइनस का 19। नीचे फेंको जरा इसको, 4 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 इज इक्वल्स टू एन के बराबर। ठीक है, अब देखो एक बार देखो, चलो करो काट बेटी करते हैं रस की। देखो यहाँ पे ये 4 नहीं है, 4.8 होगा। एक बार देखो बच्चों, ये 4.8 है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये 4.8 यहाँ भी लिखो 4.8। पॉइंट से बच्चों पॉइंट कटा, कितना बच्चा हमारे पास, काटो 16 32 3 से कटा 3 टाइम्स, और इसको ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर कितनी हुई, 3 इज इक्वल्स टू एन के बराबर। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे पास, 3000 इलेक्ट्रॉन चले गए, कहाँ से, वाई वाले से एक्स वाले की तरफ। जब 3000 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो मास कितना होगा, चेंज इन मास अगर हम निकालना चाहें तो देखो चेंज इन मास में बच्चों हमें क्या परिवर्तन मिलेगा। अरे एक का मास था हमारे पास कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इस मास को किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, 3000 इलेक्ट्रॉन से, तो व्हाट वी गेट द चेंज इन मास ऑफ वाई। ठीक है, वाई मटेरियल में कितना चेंज आ गया है। ठीक है बच्चों, और अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ए चार्ज Q इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक चार्ज Q है बच्चों, चार्ज Q को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मैंने बोला एक x में है, तो अगला क्या होगा हमारे पास, Q माइनस एक्स। अरे जब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक x बोल दिया, तो अगला क्या होगा, Q माइनस एक्स होगा। सच दैट व्हेन 2 पार्ट्स आर केप्ट एट सम सेपरेशन x। अच्छा इसको अपने x मान लिया, तो इसको तुम d मान लो, चलो ठीक है ना, सेपरेशन को d ले लेते हैं। जब चार्ज को एक्स ले लिए तो इसको डी ले लेते हैं, चलो ठीक है, डी। द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज मैक्सिमम, फाइंड चार्ज ऑन ईच पार्ट। बड़ा ही देखो, अब धीरे धीरे हम लोग कूलम्स लॉ की डिफरेंट कैटेगरी पे पहुंच रहे हैं। अभी हमने एक कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करे, अब देखो क्या आ गया, सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया। किसी चीज़ का मैक्सिमा, किसी चीज़ का अगर मिनिमा निकालना है तो पूरी कहानी क्या होती है, जैसे फोर्स का मैक्सिमा निकालना है। अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, चार्ज चेंज हुआ, तो डी एफ अपॉन डी एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 0 के बराबर। ये अलग कैटेगरी है कूलम्स लॉ की। किसी भी चीज़ को अगर हम मैक्सिमम निकालना चाहें या मिनिमम करना चाहें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, उसी चीज़ को जिस चीज़ के रेस्पेक्ट में वो वेरी कर रहा है उसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दो। ये फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का। और पहले इस पर फोर्स निकालते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला बोलो के। व्हाट अबाउट क्यू, पहला मेरा चार्ज x है, अगला मेरा चार्ज q माइनस एक्स है। व्हाट अबाउट दूरी सिंपल d स्क्वायर दे रखी है। इसको और सॉल्व कर लो जरा, तो क्या मिला मुझे, के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर, ये मिला सिंपली d स्क्वायर, ये सिंपली मिला d स्क्वायर। अलग अलग कर दिया दोनों को मैंने। अब तो कुछ मत करो, क्या करो, सिंपली डी एफ अपॉन डी एक्स कर दो। फोर्स को चार्ज के रेस्पेक्ट में, चार्ज ही वेरी कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, और फिर क्या पुट कर देना, 0। आओ करते हैं, देखो अब देखो d अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना दे रखा है, के एक्स क्यू अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस d अपॉन डी एक्स कितना है, के एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। देखो डी एफ अपॉन डी एक्स को पहले ही मैंने 0 पुट कर दिया। अब के अपॉन डी स्क्वायर, के अपॉन डी स्क्वायर निकाल के 0 में डाल दो, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स क्यू अपॉन डी एक्स
माइनस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पर सिंपल क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या बचने वाला है, डी एक्स डी एक्स कैंसिल, क्या बचा खाली क्यू माइनस यहाँ कितना बचा बच्चों 2x के बराबर। हमें x निकालना था, इसको इधर लेकर आओ तो हमें क्या मिला q इज इक्वल टू कितना 2x, तो x कितना मिल गया बच्चों हमें q/2 के बराबर। मतलब क्या हुआ, जो चार्ज था हमारे पास q वो q/2 में ही डिवाइड होना चाहिए ताकि इन दोनों पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये कंडीशन है बच्चों कि क्या निकालने की, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने की। जिस चीज़ को हम मैक्सिमम करें उसको हम लोग क्या कर दें, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दें। आओ नेक्स्ट पे आओ। Charge 2q and minus 2q are placed as shown the point at which force is 0। देखो इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे PYQs भी हैं, है ना। अभी तुम लोग कहोगे सर PYQs आप बता दीजिए, अभी इसका एक अलग से लेक्चर भी बनाएंगे जिसमें BSc, BTech, नीट, CUT, JEE सब के PYQs अलग अलग होंगे। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट तो बना लें, कुछ पढ़ तो लें, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल तो सॉल्व कर लें, ताकि हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद फिर जब अपने PYQs पाएंगे तो हमें करने में बहुत मज़ा भी आए, आसानी भी हो। देखो चार्ज 2q एंड माइनस q, ये है माइनस q, वो है 2, आर प्लेस एज शोन द पॉइंट एट विच फोर्स इज 0। देखो इसका एक नियम बनाते हैं। देखो पहले जो मैंने आपसे कहा, एक चार्ज यहाँ पे रखा है और एक चार्ज को देखो मैंने यहाँ पे रखा है ना। ये है हमारे पास माइनस q, ये है हमारे पास 2q। अब फोर्स 0 होनी चाहिए। मान लो तो अपने चार्ज को यहाँ पे कहीं यहाँ कहीं रख दिया। देखो ऐसे करके एक चार्ज को तुम चाहते हो कि यहाँ पे अगर हम फोर्स निकालें और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0। अब देखो यहाँ पे होगी, यहाँ बीच में रखने पे होगी, इधर रखने पे होगी या उधर रखने पे होगी, कहाँ फोर्स 0 ये चेक करना है ना। देखो ज़रा, मैंने कहा कि चलो यहाँ पे फोर्स 0 हो रही है तो ये चार्ज कैसा है बच्चों, प्लस यहाँ पे मैंने Q0 रख दिया चेक करने के लिए फोर्स 0 है या नहीं है। ये पॉजिटिव इसको ऐसे रिपेल कर देगा। लेकिन ये कैसा है बच्चों नेगेटिव, और वो कैसा है हमारे पास पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब थोड़ा सोचो, ये Q है और ये Q है, दूरी कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये 2Q है, ये Q है, दूरी कैसी कम हो गई। अरे एक दूरी कम कर दी, और हम क्या जानते हैं कि फोर्स की वैल्यू चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स की वैल्यू दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब तुमने देखो दूरी कम कर दी तो फोर्स बढ़ गई, चार्ज बढ़ा दिया फोर्स और बढ़ गई। मतलब दोनों एविडेंस जो इसके ऊपर ये मार रहा है दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 कहाँ से हो जाएगी। अरे 10 लोग इधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर खींच रहा है, तो कहाँ जाऊँगा मैं, इधर जाऊँगा 10 की तरफ। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों तरफ से चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। हमने कहा चलो इसको यहाँ से हटा के कहाँ रख दें, और यहाँ इसको हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे इसको रखते हैं यहाँ पे Q0 को। अब जरा चेक करें, ये कैसा है माइनस Q, क्या करेगा उसको अपनी तरफ खींचेगा। वो कैसा है प्लस Q, ये इसको रिपेल करेगा ऐसे करके। अब नेट फोर्स 0 होने की संभावना सही है। क्यों, इसका चार्ज भी तो कम हो गया। जब चार्ज कम हो गया तो फोर्स कम होगी, लेकिन दूरी कम हो गई, दूरी कम हो गई तो फोर्स कैसी होगी, ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ देखो मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो मतलब क्या हो गया, इस पर लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, लेकिन दूरी ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू कम हो गई। यहाँ प्रोबेबिलिटी दोनों की तरफ सामान्य बन नहीं है। अब आओ ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन देखो दिख रहा है ना, लेफ्ट द माइनस क्यू के लेफ्ट में रखो। तो आज से एक नियम बना लो, जब भी नेट फोर्स 0 पूछे तो एक बात याद रखो, जब भी चार्ज को प्लेस करना हो हमेशा छोटे वाले के पास ही प्लेस करना। इसका भी एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे अभी हम लोग आगे चल के ना, इसी चैप्टर के अंदर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 point charge exert a force F on each other when kept at certain distance apart। ठीक है, कोई भी मैंने फॉर्मूला बना दिया क्यू अपॉन किसी डिस्टेंस पे है d स्क्वायर पे। इफ द चार्ज ऑन ईच इज हाफ, दोनों का चार्ज अगर हम हाफ हाफ कर दें तो कितना कर दूं बच्चों, इसको Q/2, इसको भी कितना कर दिया Q/2, और नीचे कितना रखा d स्क्वायर एंड d इज डबल। अच्छा d को डबल करना है। अब जरा देखो d को डबल करोगे तो क्या बोलोगे बच्चों, 2d का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। F न्यू इज इक्वल्स टू हो गया 4, और एक 4 यहाँ से निकला, ये हो गया d स्क्वायर। अब ये देखो पूरी कहानी तो पुरानी वाली फोर्स हो गई, और 4 कितना होगा 16, तो ऑप्शन d इज करेक्ट, F अपॉन 16 टाइम्स। 2 equally charged identical small balls kept some fixed distance apart exert a repulsive force F on each other। देखो एक बच्चों ये एक चार्ज है, इस पर Q, समझना बात को अच्छे से, ये एक चार्ज दे रखा है Q, है ना, और दोनों पे लगने वाला फोर्स बोल दो सिंपली F। तो मैंने क्या बोल दिया कि Q अपॉन सिंपली दूरी मैंने सिंपली एक ले ली d स्क्वायर। लेट करके चल रहे हैं कि ये है इसके अंदर। ईच अदर इज सिमिलर अनचार्ज बॉल, जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी ये है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है। बॉल आफ्टर
अनचार्ज बॉल आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम, जब हम लेकर आए और किसी एक से मिलाया, चलो मैंने इससे मिलाया, एक बॉल को मैं लेकर आया और मैंने इसको इससे मिलाया, और जब ये हम दो बॉल को मिलाते हैं तो चार्ज की वैल्यू टोटल निकालना पड़ता है। देन इज प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। अब देखो मैं चार्ज लेकर आया, इससे मिलाया, जब अलग अलग करा तो बच्चों इस पर कितना चार्ज आएगा, Q/2, तो इस पर भी कितना आएगा, Q/2। जब हम बॉडीज़ को कंबाइन करते हैं तो नेट चार्ज निकालते हैं, सिमिलर चार्ज है। जब इसको हमने अलग अलग करा तो जितना चार्ज दोनों पे इक्वली अमाउंट बढ़ गया, कितना, Q/2 Q/2। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द थर्ड बॉल विल बी, अब इस पर कितनी फोर्स होगी हमें ये निकालनी है। अब बताओ दूरी कितनी होगी यहाँ की, D/2, ये दूरी कितनी होगी इन दोनों के बीच की, D/2, क्योंकि हम लोग क्या करके चले थे कि इसकी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D, और मिड में रख दिया तो D/2 हो गया। अब देखो ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, इस पे ऐसे फोर्स मारेगा, ये कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव, रिपेल करेगा, ये इस पे ऐसे फोर्स मारेगा। अब इसको मैंने बोल दिया F1, इसको मैंने बोल दिया F2। F1 बड़ा होगा या F2 बड़ा होगा, जरा देखो इन दोनों की दूरी बराबर, इन दोनों की दूरी बराबर, लेकिन इसका चार्ज बराबर है तो ज़्यादा फोर्स मारेगा, मतलब F1 की वैल्यू बड़ी होगी F2 से। और देखो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है ना बच्चों, तो हम लोग क्या बोलेंगे, F1 में से F2 को माइनस कर दो और F1 निकालते हैं। K कितना चार्ज, Q, इस पर कितना चार्ज, Q/2, एंड व्हाट अबाउट दूरी, D/2 का होल स्क्वायर माइनस K Q। अब देखो कितना चार्ज, Q/2 तो यहाँ पे आ गया 4 और D/2 का होल स्क्वायर। अब जो कॉमन है कॉमन निकाल ली से, तो F नेट शुड बी K Q अपॉन, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, D²/4 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे D/2 था ना, तो D/मैंने 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा तुम्हारे पास कितना, 1/2, और यहाँ बचा सिंपली 1/4। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लो इसका, 4 एलसीएम आया तो ऊपर 2 प्लस कितना, सिंपली 1, 3/2 है ना। और ये तुम्हारा, अच्छा नहीं छोड़ो, ये काटे पिटी कर देते हैं, लेंदी हो जाएगा। यहाँ देखो देखो ये करते बच्चों, देखो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, अब देखो इसको खोलो, कहता है D/4 आएगा, 2 से 2 काटा, कितना आंसर आ गया यहाँ पे, K अपॉन कितना, D², देखो 2 और ये 4, तो नीचे बचा 4 और 2 का बचा तुम्हारा सबसे ऊपर, ये आ गया तुम्हारा 2 माइनस। अब ये खोलो, ये खोलेगा 4, तो 4 से बच्चों 4 कट जाएगा, तो क्या मिला हमें, K अपॉन सिंपल कितना मिला, D²। अब कॉमन निकालो, तो F नेट शुड बी K अपॉन D², यहाँ क्या बचा सिंपली 2 - 1, तो कितना आंसर आ गया, K अपॉन सिंपली D²। दिस इज द वैल्यू ऑफ F नेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A charge Q is to be distributed on 2 conducting sphere. What should be the value of charge on a sphere so that repulsive force between them is maximum? देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया, फिर बोल रहा हूँ कि तुम्हारा P/Q है, ये तुम्हारा P/Q है। चार्ज कितना दे रखा है, Q। मैक्सिमम फोर्स कब होता है, जब दोनों के चार्ज को हम बराबर ही डिवाइड कर दें। अभी तो प्रूफ पड़ा था बच्चों, कितना, Q/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो आओ आगे। According to Coulomb's law, which relation is correct for the following diagram? अब जरा देखो, ये यहाँ पे ये F12 है, ये F12 क्या है बच्चों की फोर्स है, कि F12 के 1 वाला 2 पे लगा रहा है। ये क्या है हमारे पास, F21 है, ये 2 वाला ऐसे करके, 2 वाला किस पे लगा रहा है, 1 पे लगा रहा है। चलो उसके कुछ ऑप्शन भी थे, जरा वो और देख लो जरा। क्या था, हमसे क्या पूछ रहा था कि F12 बराबर है F21 के, या F12 और F21 को हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी, या F21 को हम मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, या F12 या F21 को मल्टीप्लाई ये वैल्यू छोटी आएगी, बड़ी आएगी, यहाँ पे छोटी आएगी। अब खुद देखो जरा, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने बच्चों ये सीखा कि जितना चार्ज ये Q1 यहाँ पे है, ये Q2 यहाँ पे है, जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा, F के Q1 लगा रहा है Q2 पे और दूरी दे रखी है R², तो ये कौन सी लगा दी मैंने, F12। अब मैंने क्या, 2 1 बताओ, तो क्या बोलोगे, Q2 लगा रहा है Q1 पे, कितनी दूरी पे, R² पे। क्या बात समझ में आ रही है? अरे 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, फोर्स की वैल्यू तो बच्चों बराबर ही आएगी, है ना। तो फोर्स तो बराबर आनी चाहिए, ठीक है, बराबर आनी चाहिए, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा है, इस डायरेक्शन में है, इसको मैंने क्या बोल दिया, पॉजिटिव, तो ये फोर्स ऐसा लगाएगा तो उसको हमें बच्चों इसको हमें क्या मानना पड़ेगा, फिर नेगेटिव। लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा हो गया, अपोजिट। बराबर तो है लेकिन यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया।
अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो ये 0 होना चाहिए, नहीं। अरे एक अगर 5 है, एक -5 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस का 25 आया ना, तो ये भी गलत हो गया हमारे पास। अब देखो माइनस का 25 और 0 छोटा होता है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। -25 0 से छोटा होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। 3 चार्जेस प्लस 4q, q एंड q, 3 चार्जेस हैं आर प्लेस स्ट्रेट लाइन, एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन बना लो, है ना। एट लेंथ l एट पॉइंट 0, पहले जो कहाँ पर हुआ है 0 पे, यहाँ पे क्या रख दिया सिंपली मैंने 4q। अगला कहाँ है बच्चों l/2 पे है, मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, ये है q। और अगला कहाँ है l लेंथ पे, मतलब यहाँ से यहाँ पे कितना है q, ऐसे करके। तो ये दूरी की हम बात करें कितना हो गया l/2, और ये दूरी की बात करें कितना होगी, ये भी l/2। खुद देखो जरा, 3 चार्ज हैं प्लस 4q, q, इसको प्लेस करना है स्ट्रेट लाइन पे एट लेंथ l, इस पूरी की लेंथ l दे रखी है, जोड़ लो l/2 l मिल जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि दूरी कितनी है, इसको रखा है 0 पे, इसको रखा है l/2 पे, और उसको कहाँ रखा है पूरी l पे। क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी q, इस बताओ इस q की वैल्यू कितनी होगी इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन q 0, इस वाले पे F नेट की वैल्यू कितनी करनी है हम लोगों को, 0 करनी है। तो इस q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब जरा देखो, ये प्लस 4q है और ये q है, ये प्लस 4q है, ये q है, तो ये वाला जब इस पर फोर्स मारेगा उधर की तरफ मारेगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन फोर्स। तो देखो फोर्स ड्यू टू प्लस q बच्चों कैसी होनी चाहिए, ऐसे कर, इस डायरेक्शन में। अब इसकी बात करें, अब ये पॉजिटिव मानोगे, ये पॉजिटिव है तो बच्चों ये फोर्स कहाँ लगाएगा उसको, उसी डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स 0 कहाँ हो गया, ये वाला इस पे फोर्स अपनी तरफ लगाना चाहिए, अपनी तरफ लगाना चाहिए। तो इसके लिए इसका साइन कैसे कर दूं पहले मैं, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव होगा तभी तो इसको अपने पास बुलाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q। इसका मतलब इसका चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव में। तो ऑप्शन बी तो पहले ही काट दो, या तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। चलो ठीक है, जब इस ये फोर्स लगाए कौन, ये Q इस पर फोर्स लगाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है, अब निकालते क्या करना है। अब खुद सोचो, जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा उधर की तरफ, उतना फोर्स ये इस पर लगाएगा अपनी तरफ, और दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों, फोर्स ड्यू टू प्लस Q बराबर होना चाहिए फोर्स ड्यू, अबे जब तो होगा, अरे इधर से खींचने वाला इधर से खींचने वाला, दोनों बराबर होने चाहिए। आओ निकालते हैं, इन दोनों का निकालो बच्चों पहले। तो बोलो K, चार्ज कितना है इस पे 4q, इस पे कितना है बच्चों q, और दूरी दे रखी सिंपली l² बराबर होगा फोर्स। अब ये जब इस पे लगाएगा तो बोलो k q अपॉन सिंपल l/l²/2, यानी ऊपर क्या है तुम्हारे पास 4। अब तुम कहो सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, तो बड़ा माइनस जो वेक्टर क्वांटिटी में होता है ना, वो इसका सिर्फ हमें क्या बताता है, उसका डायरेक्शन क्या है। सही है, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। अब काटेपिटी करते हैं, देखो 4q q l, तो क्या बचा देखो यहाँ पे q इज इक्वल टू कितना आ गया q, और q कैसा था हमारे पास माइनस में, है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, तो ऑप्शन ई भी हटा दो, ई भी हटा दो, ऑप्शन पहला ही वाला मिल गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक खूब अच्छे से कहानी पढ़ लो, खूब अच्छे से ट्राई करो, कोई डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक तो मैं लोगों को बच्चे ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको PDF चाहिए तो हम लोग जो भी आपके पास डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पे व्हाट्सएप पे हर कैटेगरी के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। BSc का अलग है, नीट का अलग है, BTech का अलग है ना, JEE का अलग है, 9th का अलग है, 10th का अलग है, 11th एंट्रेंस का अलग है, रेगुलर 11th 12th सबके ग्रुप अलग बने हुए हैं। आप जिस कैटेगरी के हैं वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी यहाँ पे काम चल रहा है, जितनी DP वगैरह हैं सब वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। सब DP सब वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, आप वहाँ पे जाके वहाँ से ले सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, खूब बच्चों खूब अच्छे से पढ़ाई करो अपने। फिर कल हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ पे ही। अब कूलम्स लॉ की और डिफरेंट कैटेगरी कैसे बन सकती हैं उस पर कल हमें काम करना है। अभी तक देखो पूरा लेक्चर हो गया, अभी तक कूलम्स लॉ खत्म नहीं करा है हमने। कल भी पूरा दिन हम किस पर काम करेंगे, कूलम्स लॉ पे ही काम करेंगे। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़िएगा इसको।